हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट पोलाइट का फर्स्ट चैप्टर यानी लेटर टू गॉड का, है ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है ना। क्या बोल रहा है कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ लेंचोस करेक्टर। क्या बोल रहा है, लेंचो का जो करेक्टर है, जो चरित्र है ना, उसका एक संक्षिप्त विवरण यानी शॉर्टकट में बताएं कि लेंचो का जो करेक्टर था वो कैसा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जानते हैं कैसा करेक्टर था उसका। तो बोल रहा है कि लेंचो इज द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, है ना, ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, है ना। क्या बोल रहा है, लेंचो जो है वो अ लेटर टू गॉड का मेन करेक्टर है, यानी मुख्य पात्र है, उसी पे पूरा कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बता रहा है कि ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर एंड वर्क्स लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड। क्या बोल रहा है कि लेंचो जो है ना, वह एक हार्ड वर्किंग फार्मर यानी बहुत मेहनती किसान है। ठीक है, एंड वर्क लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड, और वो अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता है। बैलों की तरह मतलब कि हमेशा लगा रहता है, उसमें मेहनत से काम करता है। He has firm faith in God and believes that God is watching everything। क्या बोल रहा है कि लेंचुक जो है उसको ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रहता है, मतलब बहुत विश्वास रहता है। ठीक है, एंड बिलीव दैट और उसका मानना है कि गॉड इज वाचिंग एवरीथिंग, भगवान जो है सब कुछ देख रहे हैं, है ना। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लव हिल एंड लिव्ड विथ हिज फैमिली। क्या बोल रहा है, लेंचो जो है ना, उसका घर एक क्रेस्ट पे रहता है। क्रेस्ट मतलब चोटी, इसको बोलते हैं पीक, है ना, पहाड़ का जो होता है, लॉ हिल का, यानी छोटी पहाड़ियों के चोटी पे इसका घर स्थित था। वन डे हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन हेलस्टोन्स। क्या बोल रहा है कि उसका जो क्रॉप्स था, किसान है तो क्रॉप्स उगाता था, है ना। तो एक दिन क्या होता है कि पूरा जो उसका क्रॉप्स होता है वो बर्बाद हो जाता है ना। किसमें, हेलस्टोन में, ओलों से बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है ड्यू टू हिज फर्म फेथ इन गॉड। जब उसका ये पूरा फसल बर्बाद हो जाता है तो भगवान में अटूट विश्वास रहने के कारण क्या करता है लेंचो, है ना, ये डिमांडेड 100 पेसेस, वह 100 पेसेस का डिमांड करता है फ्रॉम गॉड, ईश्वर से, भगवान से। ठीक है, ही रॉट अ लेटर टू गॉड, इसलिए वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक, क्या बोल रहा है कि वह जो है जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जितने भी पोस्ट ऑफिस में जो भी वर्कर होते हैं, काम करने वाले, वो सबको अ बंच ऑफ ब्रुक्स के नाम, क्रूक्स के नाम से संबोधित करता है। किससे, अ बंच ऑफ क्रूक्स। अ बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाशों का समूह, है ना। क्यों संबोधित करता है, क्योंकि ही डिड नॉट रिसीव द डिमांडेड मनी, क्योंकि वह जितने पैसे का मांग किया था वो उसको नहीं मिलता है ना। इसलिए उसको लगता है कि जो भी एम्प्लॉय है, पोस्ट ऑफिस का जो है एम्प्लॉय है, वो उसका पैसा रख लिया, क्योंकि उसको विश्वास था कि ईश्वर जो है मतलब इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। हमने जितना डिमांड किया होगा उतना जरूर भेजे होंगे, लेकिन ये जो एम्प्लॉय है पोस्ट ऑफिस का, उन्होंने पैसा इनका रख लिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इसमें दो ही लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर करेक्टर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अब इसमें पोस्ट मास्टर का जो है उसका करेक्टर दिखाना है आपको, उसका पोस्ट मास्टर का जो करेक्टर है वो लिखना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द पोस्ट मास्टर वॉज अ जेंटल एंड काइंड पर्सन। ठीक है, पोस्ट मास्टर जो है कैसा व्यक्ति था, तो जेंटल था, है ना, सज्जन व्यक्ति थे और दयालु भी थे। ठीक है, ही वॉज सरप्राइज, क्या, ही वॉज सरप्राइज टू लर्न लेंचोज फेथ इन गॉड, है ना। उसको आश्चर्यचकित होता है जब लेटर देखता है लेंचो का, है ना, तो उससे आश्चर्यचकित होता है कि कोई भी व्यक्ति है इतना भगवान पे भरोसा कर सकता है क्या। ही वॉज वेल बिहेव्ड एंड एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, वो एक
अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति थे, वेल बिहेव है ना, अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति थे और ईमानदार भी थे। He realized Lencho grief and decided to help him। ठीक है, वो क्या करता है, वो करते हैं, उनको रियलाइज होता है, महसूस होता है कि लेंचो जो है वो दुख में है, तो उनका दुख का उनको एहसास होता है और डिसाइड करते हैं उनको हेल्प करने का, मदद करने का, लेंचो को मदद। ठीक है, क्या बोला, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द कलीग एंड सेंट इट टू लेंचो। क्या बोला कि वह अपने एम्प्लॉय जितने भी होते हैं, जितने कॉलीग होता है, कॉलीग मतलब होता है सहकर्मी, यानी कि उसके साथ जितने भी काम करने वाले हैं उसके साथ पैसा कलेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, लेंचो को पैसा भेज देते हैं, है ना, दयालु है तभी तो भेजें। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि ही डिड नॉट वांट टू शेक ऑफ लेंचोस फेथ इन गॉड। ठीक है, वो इतना जो मेहनत की क्यों की है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का जो विश्वास है ना, लेंचो का जो भगवान पे विश्वास है वो टूटे, है ना, शेक ऑफ मतलब टूटना। तो वो नहीं चाहते थे कि जो है लेंचो का विश्वास, ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, जिस विश्वास से ये पत्र लिखा है, लेंचो को पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये था हमारा 2 क्वेश्चन, है ना। ठीक है, कैसा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है दोनों का लिख लें, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझने में कोई लफड़ा नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर सही समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए थैंक यू। जय झारखंड, जय भारत।